स्पोर्ट्स आर्ट पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर किसी टीम का प्लेयर आखिरी ओवर में 4 छक्के मार दे तो आप अच्छा ही महसूस करेंगे। टीम के हर साथी यही कहेंगे कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो गेंदबाजी से तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को अच्छे खासे रन बनाकर दे देगा। कुछ ऐसा ही किया है भारत के एक गेंदबाज ने, बल्ले से कमाल कर दिया है। लेकिन उसके इस कमाल ने गौतम गंभीर की थोड़ी सी टेंशन बढ़ाई जरूर होगी, क्योंकि चहेते हर्षित राणा को लेकर गौतम गंभीर की परेशानी बढ़ जाएगी। हर्षित राणा टीम इंडिया में लगातार इसीलिए खेलते रहते हैं क्योंकि वो बल्ले से अपना योगदान देते हैं। एक आध मुकाबले में भारत को जीत की दहलीज तक ले गए, एक आध मुकाबला बल्ले से जिताया भी है। लेकिन अब उसी तरीके का एक बल्लेबाज टीम इंडिया में और आ चुका है जो कि 10वें और 11वें नंबर पर भाई आखिरी ओवर में 4 छक्के मार रहा है। नाम है गुरनूर बरार। यह हुआ कहां, कैसे हुआ, यह आपको अगर जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। WTC के लिहाज से यह सीरीज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीतना ही जीतना है। तो ऐसे में भारत के बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों के साथ साथ भारत के गेंदबाजों को अच्छे खासे रन भी बनाने पड़ सकते हैं, जैसा श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मुकाबले में स्थिति आई। श्रीलंका ने अभ्यास मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए पहले एक बड़ा स्कोर भारत के सामने रख दिया। अब उस बड़े स्कोर का जब पीछा करने उतरी भारतीय टीम तो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। बीच के ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। देवदत्त पडिक्कल एक तरफ खड़े रहे, फिर रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक समय ऐसा लगा कि जब भारत के 6 विकेट जल्दी गिर गए 200 के अंदर कि अब तो भाई बड़ी परेशानी है, भारत 363 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर छोटे छोटे कैमियो आए, देवदत्त पडिक्कल एक तरफ खड़े रहे और भारत ने कमाल का प्रदर्शन वहां पर दिखाया है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा गुरनूर बरार की है। गुरनूर बरार जो कि भारत के लिए वनडे में डेब्यू करते हैं तो शानदार तरीके से वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए। पहले 2 मुकाबलों में 3-3 विकेट, उसके बाद भी प्रभावित किया उन्होंने। गुरनूर बरार ने भारत के लिए T20s में भी अच्छा प्रदर्शन किया और अब टेस्ट में भी गुरनूर बरार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और ऐसे समय में जब आकाशदीप आपके पास नहीं, आकाशदीप वो प्लेयर जो कि गेंद से तो कमाल करता ही है, बल्ले से भी कमाल करता था, अच्छे अच्छे लंबे हिट्स लगा लेते थे। आकाशदीप उस वक्त आए जब मोहम्मद शमी टीम इंडिया से अलग हो रहे थे। शमी उस तरीके के कलेवर के बल्लेबाज थे कि वो 4-5 छक्के, उमेश यादव ऐसा कर लेते थे। तो अब एक उसी तरीके का गुरनूर बरार जैसा बल्लेबाज आ चुका है और गुरनूर बरार हर्षित राणा के लिए परेशानी खड़ी करेंगे वनडे में, T20 में, क्योंकि हर्षित राणा को बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं गौतम गंभीर। और अगर गुरनूर बरार वही काम करके देंगे कि गेंदबाजी अच्छी करें, बल्ले से बेहतर रन निकाल दें जैसा उन्होंने अभ्यास मुकाबले में किया, तो फिर हर्षित राणा के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, गुरनूर बरार हर्षित राणा से बेटर गेंदबाज हैं। बल्लेबाजी में भी आप कंपेरिजन करेंगे आगे कुछ और मुकाबले जब गुरनूर बरार खेलेंगे तो गुरनूर बरार अभी जितना दिखे हैं उनकी गेंदबाजी में लय हर्षित से ज्यादा दिखी है। हर्षित भी अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बाउंसर्स डालते हैं, पेस है, विकेट्स निकालते हैं, लेकिन रन बहुत खर्च करते हैं। गुरनूर में अभी यह है कि कंट्रोल कर लेते हैं वो रन को, वो बहुत ज्यादा भटकते नहीं हैं हर्षित राणा की तरह। तो जब पैमाना एक हो जाएगा कि भाई दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी दोनों अच्छी कर रहे हैं, उसमें बेहतर कौन कर रहा है, मतलब 2 बेस्ट हैं लेकिन उसमें सबसे बेस्ट कौन है, तब फिर गुरनूर बरार अभी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए गौतम गंभीर खुश तो होंगे उनकी बल्लेबाजी देखकर, लेकिन चहेते हर्षित राणा की जगह को लेकर चिंतित भी होंगे। ये अब कहीं किसी से छुपा नहीं कि हर्षित राणा कितने चाहते हैं गौतम गंभीर के और किस तरीके से लगातार वो भारत के लिए खेलते रहे। हालांकि इस बीच उन्होंने प्रभावित जरूर किया, लेकिन पिछले कुछ समय में उनका प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा। अब मैं लौटे अभ्यास मुकाबले पर, तो अभ्यास मुकाबले में हुआ कुछ यूं कि गुरनूर बरार ने दिन के आखिरी ओवर में दिलुम सुधीरा को 4 छक्के मारे हैं, जिसमें उन्होंने पहली गेंद पर पडिक्कल उनको स्ट्राइक 1 रन लेके देते हैं, दूसरी गेंद पर सुधीरा को छक्का मारते हैं डीप मिड विकेट पर, तीसरी गेंद पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड वो एक छक्का होता है, फिर चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आता, 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट पर छक्का और 6वीं गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर गुरनूर बरार छक्का लगा देते हैं। और इस तरीके से भारत 357 रन के स्कोर तक 6 विकेट पर पहुंच जाता है। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल खाता नहीं खोल पाते। केएल राहुल 40 रन करते हैं 67 गेंदों में। देवदत्त पडिक्कल अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं 164 गेंदों में 142 रन और 18 चौके। रविंद्र जडेजा एक बार फिर से प्रभावित करते हुए नजर आए, रिटायर हर्ट हुए 117 गेंदों में 63 रन 7 चौके। ऋषभ पंत 2 रन, ध्रुव जुरेल 1 रन, दोनों पर सवाल, दोनों विकेट कीपर। अब इनमें से निश्चित तौर पर ऋषभ भी खेलेंगे, लेकिन प्रदर्शन सुधारना होगा। मानव सुधार प्रभावित कर रहे हैं,
गेंद से भी और बल्ले से 41 रन 90 गेंदों में, 5 चौका 1 छक्का। कुलदीप 1, मोहम्मद सिराज 1, सारांश जैन और गुरनूर बरार ने आखिरी में भारत को 300 क्रॉस कराने में बहुत मदद की। सारांश ने 22 रन किए। गुरनूर बरार बैटिंग कर रहे हैं 36 रनों पर, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं, ठीक है, और 2 चौके, मानी 24, 28, 4, 32, 36 रन में 32 रन गुरनूर बरार के चौके छक्के शामिल है 200 के स्ट्राइक रेट से 18 गेंदों में। और इस तरीके से भारत 357 रन पहुंचा। श्रीलंका की पारी पर नजर दौड़ाएं तो निशान मतसुंका ने 66 किए, रविंदु रसंथा ने 71 किए, पसिंदु सूरी भंडारे 35 रन, पवन रत्नानायक 39, आहान विक्रम सिंह 31, सुनल दिनुसा कप्तान 52, इसके अलावा रमेश मेंडिस ने 32 रन किए। भारत के लिए गेंदबाजी में मानव सुथार ने 2, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिया। गुरनूर बरार ने गेंद से भी कमाल किया, 12 ओवर 1 मिनट 49 रन 1 विकेट। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिया और श्रीलंका ने 363 रन बनाकर अपनी इनिंग 8 विकेट पर डिक्लेयर कर दी थी 90 ओवर्स में, और भारत ने उस टारगेट को भी चेस कर लिया। तो कुल मिलाकर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया अभ्यास मुकाबले में, और गुरनूर बरार पर सबकी नजरें जाकर टिक गई, क्योंकि कमाल का गेंदबाजी करने के बाद प्लेयर ने कमाल की बल्लेबाजी भी की। और अब टेंशन यह है कि टीम में सिलेक्ट किसको किया जाए, गुरनूर बरार को खिलाया जाए, बाकी गेंदबाजों को खिलाया जाए। गौतम गंभीर के लिए 15 तारीख वाली प्लेइंग 11 बनाने में मुश्किलें तो गुरनूर बरार ने पैदा कर ही दी हैं, क्योंकि ना सिर्फ गेंद से, उन्होंने कहा है कि भैया बल्ले से भी मैं कमाल करूंगा, वही काम करूंगा जो बल्ले से करते आए थे शमी, आकाशदीप, जो बल्ले से कर सकते हैं हर्षित राणा, या जो बल्ले से करते हैं जसप्रीत बुमराह टेस्ट मुकाबले में, मैं भी वो करने के सक्षम हूं, और मैं लंबे लंबे छक्के भी लगा सकता हूं, एक ओवर में 4 छक्के भी। तो आपको क्या लगता है, क्या गुरनूर बरार आने वाले वक्त में अलग अलग सभी फॉरवर्ड्स में हर्षित राणा के लिए परेशानी खड़ी करेंगे अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे? तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ।